मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकोंडा हल्के के मुख्तलिफ दही इलाकों के मुसलमानों ने आने वाले इंतखाबात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व BRS की तायद का किया ऐलान। रूरल हल्का असम्बली में रामड़गू को मंडल का दर्जा हासिल होने पर रियासती RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इज़हार तशक्कुर। रियासत के करोड़ों किसानों के खर्चात को मुआफ करने का सहरा सिर्फ और सिर्फ CM KCR को जाता है। वेलपुर मंडल के अंसापुर में 13 करोड़ की मालियत से तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। बांसे कायदीन की रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात व पेश की तहनीत। तेलंगाना के क़याम के बाद हर तबके की तरक्की के लिए फलाई स्कीमात जारी। रूरल हल्के के मुख्तलिफ तबके की कमेटी हॉल्स के लिए रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया फंड्स की जारी। तरक्की का दूसरा नाम निजामाबाद। 9 सालों में शहर में मुख्तलिफ तरक्की रोनुमा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बोधन हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की जारी पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने CM KCR, रियासती वज़ीर KTR, मुत्तहदा अफजल MLC के कविता से किया इज़हार तशक्कुर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का दौरा बोधन व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बमसिफ कायदीन ने रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से की मुलाकात व इनकी खिदमात की सताइश। आज रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से उनके दफ्तर पर बमसिफ रियासती कायदीन ने मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और इन्होंने तहनीत पेश की और इसी तरह से इनकी जानिब से अनकरीब मुनक़िद होने वाली 150 सत्याशुदा नेशनल मीटिंग में बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया और कहा कि इस इजलास का मकसद UBC, SC, ST और माइनॉरिटीज़ की फलाही के लिए किया जा रहा है, जिससे इनके मिसाल पर गौर किया जाएगा। और इस मौके पर बमसिफ रियासती सदर चिन्नैया, श्रीधर, सौंदरैया, विज्ञाना व दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली बोधन शकील आमिर की नुमाइंदगी पर बोधन की तरक्की के लिए CM KCR की जानिब से 20 करोड़ फंड्स की मंजूरी। अनकरीब तेज रफ्तारी के साथ होगा तरक्याती कामों का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर जो अपने हल्के की तरक्की के लिए हर वक्त जदोजहद करते आ रहे और मुख्तलिफ मौके पर अपने ज़ाती खर्च से भी अवाम की खुले दिल से मदद करते हैं और इनकी मुसलसल नुमाइंदगी व जदोजहद की वजह से रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से हल्के की तरक्की के लिए 20 करोड़ मालियत के फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और हुकूमत की जानिब से GOMS नंबर 33 जारी किया गया है, जिस पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से रियासती वज़ीर आला KCR वो रियासती वज़ीर KTR से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अनकरीब बोधन हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ एहतमाम अमल में लाए जाने का इज़हार किया।
जमहूरियत के मुहाफिजों के हाथों जमहूरियत के घर में जमहूरियत का कत्ल। खुलेआम पार्लियामेंट इजलास में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से बीएसपी एमपी दानिश पर मजहब के नाम पर गालियां देने और मुख्तलिफ बीजेपी एमपीज की जानिब से इनकी तायद करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कांग्रेस हरकियाती कायद सैयद खैसर ने किया मुतालबा। 2 दिन कबल पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर ऐसी ख़तरनाक स्पीच दी गई, हेट स्पीच दी गई जो तारीख़ में लिखी गई। हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो दिल्ली साउथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रमेश बिदुराई, जिन्होंने दानिश अली जो बीएसपी के एमपी है उनके ख़िलाफ़ में ऐसे ख़तरनाक पॉइजनस डेंजरस वर्ड इस्तेमाल करे जो फसाद भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। और ये कैसे लफ्ज़ है, अरे कटवे, अरे आतंकवादी, अरे मुल्ला, अरे उग्रवादी, इस तरीके से एक मुसलमान को, एक मुसलमान एमपी को बताया गया। इस देश के अंदर फ़िरका परस्ती को इस तरीके से माहौल बना दिया गया और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है पार्लियामेंट को, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ख़त्ल कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। और वहाँ पर बीजेपी के एमपी रविश शर्मा प्रसाद जो साबिक़ा मिनिस्टर भी थे, और हरीश वर्धन एमपी साबिक़ा मिनिस्टर भी थे, हंस रहे हैं। जो रमेश बिदुरई बात करते वक्त ये लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इसके ऊपर सज़ा होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि फ़ौरन इनके ऊपर IPC 153A, 153B, 295A, 298, 595A, 595(2)(1) ये चीज़ें लगे हुए सेक्शन उनके ऊपर लगते हैं जो हेट स्पीच के हैं। मेरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, ठहर के पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर के अंदर हमारे क्रिश्चियन पास्टर्स को, फैमिलीज़ को निकाल के लंगा करके उनको मारा जा रहा है। खतरनाक खारदगी हो रही है। इस देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। हमको सब्र के साथ काम लेना होगा। अगर हुकूमत कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए और तमाम हिंदुस्तान के, मेरे मुल्क, मेरे हिंद के, मेरे भारत के हर निवासी को चाहिए, हर दलित भाई को, हर OBC भाई को और हर मुस्लिम भाई को, कि उसके ख़िलाफ़ बोलते सो हम कानूनी तरीक़े से आवाज़ उठाएं, केसेस बुक कराने को से रिप्रेजेंटेशंस करें ताकि इस मुल्क का माहौल अच्छा बने। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से बात कही जा रही है तो बाहर क्या हाल होगा। ये बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र भाई मोदी सबका साथ सबका विकास बोलते हो, ये क्या विकास है बताइए आप? क्या यही है देश का विकास? ये तो देश की बर्बादी है। ये तो एक ख़तरनाक जेनोसाइड है। ये तो ऐसा हाल हुआ है, कर्नल डायर जिसने कईयों हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था गोली चला के फायर करके। जलियांवाला बाग का ऐसा माहौल नज़र आ रहा है। जलियांवाला बाग की तरह करने की कोशिश की जा रही है। हिटलर से भी ख़तरनाक तरीके से काम किया जा रहा है, जिसने हिटलर ने यहूदियों को खत्म गरजगिरी किया था। और ये पार्लियामेंट के अंदर मैं देख ले, तू बाहर निकल देख ले, तू बोल के बोल रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद क्या केसेस होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई फौरन उसको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। मुसलमान मसलकी व जमाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए जमहूरियत की हिफाजत के लिए आगे आए। बाबापुर भीमगल में मुनाकिदा एक रोज़ा जलसे-आम बदनवान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें कुछ काम करें से हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब का खिताब। सरजमीन बाबापुर मंडल भीमगल में एक अजीम शान जलसे-आम बदनवान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करे कुछ काम करे बरोज़ हफ्ता 23 सितंबर 10:30 से सुबह मुस्लिम कम्युनिटी हॉल बाबापुर में इनेकाद अमल में आया। इस जलसे-आम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल-माल व बानी मुनीर व मेहराब फाउंडेशन ने तफसीली खिताब फरमाते हुए कहा कि तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो मसलकी जमात इख्तलाफ को बालाए ताक रखकर उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए उठ खड़े हों और कुछ काम करें। इन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। अलावा इसके हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान ख़ासमी सदर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन उत्तर प्रदेश व हज़रत मौलाना रिजवान साहब असदी ने खिताब फरमाया और कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत और सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगियों में लाए, अमल में लाए। मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ
नो फसादात, मुतासरीन की अमदाद, अमन व भाईचारा और प्यार व मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करने, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत के प्याम को आम करना, कौमी एकजहती को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर मुफ्ती शौकत बेग, हाफिज़ रियाज, मौलाना तौफ़ीक़, हाफिज़ इलियास, हाफिज़ फ़हीम, हाफिज़ मोहसिन, मौलाना जमील बेग, हाफिज़ जलाल, मुफ्ती मोहसिन, मुश्ताक हुसैन, अंजुमन सदर भीमगल अंजुम अली, सदर अंजुमन बाबापुर अतीक, वहीद रहीम कलीम, सैयद शकील, वकील इस्माइल जबी बाबापुर, सरपंच अतीक बाबापुर, MPTC सुरजिल, कॉप्शन मेंबर मोइज़ व दीगर ने शिरकत की। और 7वें नंबर पर हम जो है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसमें अमन को आम करना है। 8वें नंबर पर अहले सरवत में सखावत का मिजाज पैदा करना है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो जन्नत की प्रॉपर्टी बनाए, अपने बच्चों के ईमान और अपनी औरतों के दीनदारी को बाकी रखने के लिए अपना पैसा खर्च कराएं। वलीमों में खर्च करने से, शादियों में खर्च करने से, रस्म रिवाज में खर्च करने से अपना पैसा बचाएं। और 9वें नंबर पर माशी निजाम का इस्तेमाल, हम ये कहते हैं नौजवानों से, बच्चों अगर तुमको 5,000 की नौकरी का मौका मिले करो, आएगी 50,000 की नौकरी, लेकिन अब जो मिल रहा है मेहनत का मिजाज बनाओ, कुछ पैसा हाथ में रखने का मिजाज बनाओ, खाली बेकार वक्त जाया मत करो, जवानी को जाया मत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहनती सहाबी के हाथों को चूमा कि सहाबी ने जंगल को जाकर लकड़ियां काटा। हमारे इस्लाम के अंदर मेहनत करने वाले महबूब है, भीख मांगने वाले महबूब नहीं है। त्योहारों में बरकरारी, अमन पर खुसूसी तवज्जो जरूरी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण IPS ने गुज़िश्ता शाम बोधन डिवीज़न के रुद्र सर्कल में वाक़ रुद्र कोटगिर और वर्नी मंडल के पुलिस स्टेशन का ACP बोधन किरण कुमार के हमरा दौरा किया और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स की जांच की। और SP ज़िले निजामाबाद ने रुद्र सर्कल में वाक़ 3 पुलिस स्टेशन के अहदेदारों से मुखातिब करते हुए कहा कि गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम त्योहारों के दौरान पुलिस अहदेदार अपने इलाकों में अमनी पैदा करने वालों पर सख्त नजरें जमाए रखने और किसी भी तरीके पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बिला ताख़िर फौरी सख्त कार्रवाई करने की पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी। SP ने पुलिस अहदेदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले कोई भी आम शहरी की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त को कबूल करते हुए दरख्वास्त गुजार की शिकायत का जायजा लेने की हिदायत दी। इन्होंने पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले अफराद के साथ बेहतर बर्ताव करते हुए फ्रेंडली पुलिस होने का सबूत पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। खबल अजीज रुद्र सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जय शेड्डी और SE कोटगिर संदीप, रुद्र SI नरेश, वनी SI B कृष्णा कुमार ने SP जिले निजामाबाद को गुलदस्ता पेश करके इनका खैर मकदम किया और सर्कल ऑफिस रुद्र में SP की आमद पर पुलिस अहदेदारों ने इन्हें सलामी पेश की। उर्दू अकेडमी से तेलंगाना उर्दू मुंसफीन की तख्लीकात के लिए जुज़वी माली अयानत। तेलंगाना उर्दू अकेडमी से रियासत के उर्दू मुंसफीन, अदबा, शौरा, सहाफ़ियों और कलमकारों की साल 2022 की उर्दू तख्लीकात के इशाअत के सिलसिले में जुज़वी माली अयानत के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर उर्दू अकेडमी ने तेलंगाना के उर्दू कलमकारों से ख्वाहिश की है कि वो अपनी तख्लीकात के मसूदात 26 अक्टूबर 2023 तक बनाम डायरेक्टर सेक्रेटरी सदर दफ्तर उर्दू अकेडमी हज हाउस 4ठी मंजिल नामपल्ली में जरिए पोस्ट बामुशाफा दाखिल कर दे। इन्होंने कहा कि मसूदा बात 1/8 डिमाई साइज के 96 सफ़ात पर और 1/16 क्राउन साइज के 112 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर कोई किताब मुरत्तिब की गई हो तो इसका मुकदमा कम अज़ कम 15 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। मखतूतात पर तदवीन की सूरत में 20 सफ़ात पर मुश्तमिल सीर हासिल तबसरा भी इसमें शामिल होना चाहिए। जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने बताया कि माली अयानत के लिए दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त के साथ उर्दू अकेडमी का जारी करदा प्रोफार्मा पुर करके इसके साथ आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक या चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी और 1 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लाजमी तौर पर दाखिल करे। सहाफ़ती बयान में बताया गया है कि अदब, शायर, मुरत्तिब की मसूदा की नकल, ज़ेरॉक्स, खुश खत या DTP की कॉपी दाखिल करे और दरख्वास्त में किताब का जो उन्वान और मौजू दर्ज किया गया है वही तफसीलात किताब पर भी दर्ज होनी चाहिए। मौजू और उन्वान में तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने मज़ीद बताया कि दरख्वास्त गुजार का दाखिल करदा मसूदा वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए दरख्वास्त गुजार मसूदा की कॉपी अपने पास रखे।
ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मंसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के जरिए मुनाक़दा ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा मुनाक़िद करने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि 11 जून को रियासत भर में मुनाक़िद होने वाले इस इम्तिहान में 2.32 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 की 503 जायदादों को पुर करने के लिए इम्तिहान लिया गया। ताहम बहुत से उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी कि वो ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा मुनाक़िद करे, क्योंकि इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई। उम्मीदवारों ने अदालत के नोटिस में लाया कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट्स दी गई। हाई कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की और आज ताज़ा तरीन फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक दोबारा इम्तिहान मुनाक़िद करने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में एक और नया मंडल नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक और नया मंडल कायम करने का फैसला किया है। निज़ामाबाद जिले के रामरगू गांव को मंडल में तब्दील करने की तजवीज़ है। रियासती हुकूमत ने दरपल्ली और डिचपल्ली मंडलों के 7 गांव को मिलाकर रामरगू मंडल बनाने की तजावीज़ तैयार की है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जुमा को जारी किया गया। इस पर एतराज़ात पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। MBBS में 745 मुस्लिम उम्मीदवारों को दाखिले, नेट में शानदार मुजाहरा और तनासुब में काफ़ी इजाफा। तेलंगाना में साल हाल रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क़याम और 4 नए प्राइवेट कॉलेजेस की इजाज़त के बाद तमाम ज़िमरे-जात में मेडिकल नशिस्तों की तादाद 8,515 है, जिनमें तहफ़्फ़ुज़ात सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी ज़िमरा मैनेजमेंट कोटा और ज़िमरा NRI है। ज़िमरा कन्वीनर्स कोटे में साल हाल तेलंगाना के तमाम 54 मेडिकल कॉलेजेस में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 745 रही, जो साल गुज़िश्ता 603 के मुकाबले ज़्यादा है। इसी तरह तनासुब में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और सियासत और MS एजुकेशन अकेडमी से इतवार 24 सितंबर को ज़िमरे में MBBS में दाखिले पाए उम्मीदवारों को अवार्ड्स अता किए जाएंगे। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत सदारत करेंगे। मेहमान खुसूसी जनाब लतीफ़ खान चेयरमैन MS एजुकेशन अकेडमी है। MA हमीद ने तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों से शिरकत की अपील की है। भीमगल के 5 गाँव के अवाम की प्रशांत रेड्डी को तायद। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से किए गए मिसाली तरक्याती कामों को देखकर भीमगल मंडल के 5 गाँव भीमगल, बाबापुर, सिकंदरापुर, गंगापुर, बड़ा भीमगल के तमाम मुस्लिम कमेटियाँ एक और तमाम तंजीम उल मसाजिद कमेटियाँ अगले इंतखाबात में प्रशांत रेड्डी को वोट देकर इनकी हिमायत करने का अज़्म किया। मोहम्मद अब्दुल मोइज़ जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर, वेंकटी नरसैया भीमगल BRS पार्टी सदर, चोटपल्ली रवि ZPTC महेश MPP कन्ने सुरेंदर म्यूनसिपल चेयरमैन की क़यादत में आज इन्होंने करारदाद मंजूर करते हुए BRS पार्टी ज़िम्मेदारान को पेश की। इस मौके पर इनके हमरा बाबापुर सरपंच अतीक, MPTC बाबापुर सुरजिल अयूब, अब्दुल रहमान, अफसर हुसैन, तमाम कमेटियों के सदर व ज़िम्मेदारान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम जो है भीमगल मंडल के अंजुमन कमेटियों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत रेड्डी साहब की तरफ से, KCR साहब की तरफ से, कि आने वाले इलेक्शन में प्यार के निशान को वोट डाल के भारी मेजॉरिटी से हमको जिताते बोल के आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। निज़ामाबाद में वोटर्स लिस्ट में नामों की शमूलियत के लिए 66,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। मौजूदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान में एतराज़ात, नए वोटरों के इंदराज, एहज़ाफ, तस्दीक, तब्दीली, इजाफे के लिए मुकर्रर करदा वक्त 29 सितंबर को ख़त्म हो गया है। 21 अगस्त तक ऑनलाइन से तहसील ऑफिसों को 66,435 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई है। देहातों में दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। वोटर लिस्ट BLO गलतियों के बगैर तैयार करना है। आला ओहदेदारों ने इसे 28 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हातमी वोटर लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्त का मसूदा 21 अगस्त को जारी करते हुए मुसलसल खुसूसी इंदराज प्रोग्राम का आगाज़ किया है। 21 अगस्त से 19 सितंबर तक 66,435 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें नए वोटर्स के इंदराज के लिए 44,605, हज़्व करने के लिए 6,255 और तस्दीक तब्दीलियों के लिए 15,575 दरख्वास्तें शामिल है। बहालत मौजूदा इन दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। निज़ामाबाद ज़िले भर में 6 असम्बली हलकों बमशमूल बांसवाड़ा 1,549 पोलिंग बूथ है और इसी तादाद में
BLOs है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बमुश्मिल VRS कारोबारी बूथ लेवल ओहदेदार हैं। इन दोनों आंगनवाड़ी वर्कर्स की अक्सरियत हड़ताल पर है, जबकि VROs को मुस्तक़ल करते हुए मुख्तलिफ महकमों में मामूर किया गया, जिसके बायस 19 सितंबर तक हासिल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच का अमल सुस्त रवि से जारी है। तहसील ऑफिसों में अमला दरख्वास्तों की जाँच में मसरूफ़ है। निचली सतह से जाँच का अमल इंतहाई बारीक बीनी से ज़रूरी है। बसूरत दीगर फहरिस्त राय दहिंदगान में गलतियों के पाए जाने के इम्कानात है, चूँकि हतमी फहरिस्त राय दहिंदगान की जुलाई की आखिरी तारीख करीब आ रही है। तहसील ऑफिसों के ओहदेदारों को दरख्वास्त की जांच पड़ताल का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। 28 सितंबर तक फहरिस्त तैयार करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। इस हिदायत में चूँकि बूथ सतह पर BLV वाली आंगनवाड़ी हड़ताल पर है, इसीलिए हतमी फहरिस्त को मुकर्ररा तारीख के अंदर मुकम्मल करना हुक्काम के लिए एक चैलेंज बन गया है। इस सिलसिले में ERO और AEOs शदीद दबाव का शिकार है। रेवेन्यू हुक्काम फहरिस्त के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान में हासिल होने वाले एतराज़ात पर गौर करने के बाद 4 अक्टूबर को हतमी फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। माजी में मौसूला शिकायत के मुताबिक ओहदेदार फहरिस्त की मुकम्मल जाँच कर रहे हैं और इगलास से पाक फहरिस्त की तैयारी के लिए जद्दोजहद की जा रही है। निजामुबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामुबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता शहर का तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। पहले मरहले के तौर पर डिवीज़न नंबर 19 गंगस्तान 1 में 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियती रकम से CC रोड ड्रेनेज व कलवर्ट तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और डिवीज़न नंबर 42 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से रोड ड्रेनेज के अलावा कलवर्ट तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 27 वन्यूड में 1 करोड़ के मसारिफ से रोड ड्रेनेज व कलवर्ट तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और डिवीज़न नंबर 50 शिवाजी नगर में 1 करोड़ रुपए मालियती रकम से रोड ड्रेनेज व कलवर्ट तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने वर्नी चौरास्ते पर वाक़ई भक्तापति गणेश मंडली के अलावा वाल्मीकि गणेश मंडली का मुशाहिदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सिर्फ 9 साल के अरसे में निजामुबाद में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल लाए जाने के बाइस शहर की शक्ल में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है और मुकामी अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हर एक डिवीज़न में CC रोड व ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई जा रही है। अवाम को मीठा पीने का पानी के लिए खुसूसी तौर पर फीडर की तामीर अमल में लाकर हर रोज साफ व शिफाफ मीठा पीने के पानी फ्राहम किया जा रहा है और इसी तरह से निजामुबाद के ट्रैफिक नाव सेंटर मेडन का क़याम अमल में लाकर खूबसूरत पौधे लगाए गए और खाली अराजी पर पार्क की तामीर अमल में लाकर ओपन जिम व वॉकिंग ट्रैक का क़याम अमल में लाया गया है। वो शहर के अवाम को मज़ीद खदमात फ्राहम करने के मकसद के तहत इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में निजामुबाद मियां नीतू किरण शेखर, डिवीज़न नंबर 19 के BRS कायद जगत रेड्डी, गंगामणि, शंकर, राजेंद्र, मुकामी कायदीन मिसाला श्रीनिवास, डिवीज़न नंबर 42 के कॉर्पोरेटर A सिद्धार्थ, BRS कायदीन सिंगे रेड्डी श्रीनिवास, डिवीज़न नंबर 27 कॉर्पोरेटर नारायण रेड्डी, BRS कायदीन D आकाश, डिवीज़न नंबर 50 कॉर्पोरेटर B राघवेंद्र, साबिका कॉर्पोरेटर K सुधा, सदानंदम, नरेंद्र, संजय, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान प्रवीण, रशीद व दीगर ने शिरकत की। రోడ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి డివిజన్ నంబర్ 27, 50 వీటిల్లో ₹1 కోటి చొప్పున 4 కోట్ల రూపాయలు, మరి ఇంకా ఒక 2 కాలనీల్లో 50 లక్షలు అదనంగా 6 కోట్ల రూపాయలతో భూమి పూజలు చేయడం జరిగింది. మీరందరూ ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. గత సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పర్యటన సందర్భంగా నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఇచ్చినటువంటి 100 కోట్ల రూపాయలతో మనం అన్ని డివిజన్లలో కూడా ₹1 కోటి తగ్గకుండా మనం పనులు పెట్టుకున్నాం. కార్పొరేటర్లు సూచించినటువంటి పనులు RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके के संगमों से वाबस्ता अरकान को 39 लाख रुपए पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेजात के हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुबाद बाजेडी गोवर्धन ने इनके अपने रिहाइश गाम में निजामुबाद रूरल मंडल, मोपाल मंडल, दरपली मंडल व मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वालों को प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किए। पहले मरहले के तौर पर चल्ला गारगी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले वडेरा संगम के लिए 5 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग हवाले किया और चर्च
की हिसारबंदी की तामीर के लिए 3 लाख रुपए का प्रोसीडिंग हवाले किया और इसी तरह से एससी कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए माली रकम पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किया गया। मोपाल मंडल के खवातीन फेडरेशन की इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए का प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किया गया और इसी के अलावा निजामाबाद रूरल मंडल के जलालपुर देहात में महिला बिल्डिंग की मरम्मत के कामों के लिए 3 लाख रुपए का प्रोसीडिंग दस्तावेजात की फ्राहमी अमल में लाई गई और खदीम ग्राम पंचायत की मरम्मत से वाबस्ता कामों के लिए 3 लाख रुपए का प्रोसीडिंग हवाले किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान वो नौजवान कायदीन ने इनकी अपनी ज़ाती अराजी पर भवन की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश की, जिस पर रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन्होंने इनके फंड से रकूमात मुख्तस करते हुए प्रोसीडिंग दस्तावेजात इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के अरकान व नौजवान कायदीन अवामी नुमाइंदों को हवाले किया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं और सीएम केसीआर की क़यादत में नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम रियासत हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद रूरल हल्के में अब तक 46 करोड़ एसडीएफ और सीडीपी फंड से बहुत से कम्युनिटी हॉल्स की तामीर अमल में लाई गई है और मज़ीद जारी है और इसी तरह से हर एक देहात में अब तक 25 करोड़ रुपए के मसारफ से एनर्जीज के तहत हर एक देहात में सीसी रोड ड्राइनेज के तामीरी कामों को मुकम्मल किया गया है और मज़ीद तामीरी काम जारी रहने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गया है और रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को फलाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार अहदेदारान के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई जा रही है, जिससे अवाम रियासत हुकूमत की फलाही स्कीमात के समरात से फैज़याब हो रहे। इस प्रोग्राम में मुकामी रूरल मंडल ZPDC सुमलता गोपाल रेड्डी, केसीआर सेवा दल कन्वीनर देविंदर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा नैब सरपंच, MPTC, BRS पार्टी के कारकुनान, BRS के कायदीन व अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। स्वच्छता प्रोग्राम के तहत किसान नगर देहात के माहौल को साफ सुथरा रखने वाले जी नरसना के अफराद खानदान को ग्राम पंचायत अमले की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। स्वच्छता ही प्रोग्राम के तहत आज किसान नगर देहात के हर एक इलाके का दौरा करते हुए घरों को साफ सुथरा रखने के अलावा खुश्क तर कचरे को अलहदा करते हुए ट्रैक्टर को हवाले करने वाले जी नरसना के अफराद खानदान को ग्राम पंचायत अमले की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी रेणुका देवी, साबिक़ा सदर नागाभूषणम, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड, आंगनवाड़ी टीचर सुजाता, आशा वर्कर्स और ग्राम पंचायत के अमले ने शिरकत की। बोधन एमएलए शकील आमिर के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला आज 14वें यौम दाखिल। बोधन एमएलए शकील आमिर की ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला आज 14वें यौम दाखिल होने के पेश नज़र नौजवान मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद कैंप दफ्तर पर पहुँच रही है। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 18 से 35 साल उम्र के नौजवान इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा करने के लिए हर एक उम्मीदवार आधार कार्ड, पैन कार्ड, SSC सर्टिफिकेट और 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि रवां साल की 10 तारीख तक शुरू होने वाला मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला 26 तारीख तक जारी रहने का इजहार किया। डोनकेश्वर देहात डोनकेश्वर सेक्टर में आज 13वें यौम आंगनवाड़ी टीचर्स की जानिब से भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। डोनकेश्वर मंडल सेक्टर में आंगनवाड़ी टीचर्स की जानिब से इनेकाद अमल में लाई गई भूख हड़ताल आज 13वें यौम दाखिल होने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने पर आंगनवाड़ी टीचर्स स्वरूपा ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स को कम अज़ कम उजरत 26,000 वो PF की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा रिटायरमेंट के बेनिफिट, आंगनवाड़ी टीचर्स को 5 लाख और आया को 5 लाख रुपए की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स स्वरूपा मैडम, सेक्टर लीडर कलावती, डोनकेश्वर मंडल के इतराफ एक नाव देहात के आंगनवाड़ी टीचर्स व आया ने हिस्सा लिया। शिकायत कुनिंदे के खिलाफ गैर महज़िब बर्ताव करने वाले कांस्टेबल को पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने मुअत्तल करने के अहकामात किए जारी। निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले के महेश बाबू ने हाल ही में निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन को आने वाले शिकायत कुनिंदे की फरियाद लेने के बाद इनका सेल फोन लेकर गैर महज़िब व नामुनासिब सलूक किया, जिससे शौहर व बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने के खदशे के तहत कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए व मज़ीद मुकम्मल इंक्वायरी के लिए निजामाबाद ACP किरण कुमार का तखर्रुर किया गया है।
बोधन के ओम गणेश मंडली रेलवे कमान के पास एमएलए शकील आमिर की जेर निगरानी में ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। बोधन शहर के ओम श्री गणेश मंडली रेलवे कमान के पास एमएलए शकील व आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के जेर निगरानी में ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस ताम के प्रोग्राम में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों के अलावा अवाम ने शिरकत की। बोधन शहर की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने के पेश नज़र सीएम केसीआर व रियासती वज़ीर केटीआर व एमएलसी के कविता एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर पेश किया गया। बोधन एमएलए कैंप दफ्तर पर बीआरएस पार्टी शहरी शाख के जेर निगरानी में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बोधन शहर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के पेश नज़र सीएम केसीआर व रियासती वज़ीर केटीआर व एमएलसी के कविता व एमएलए शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। బోధన్ మున్సిపాలిటీకి లెటర్ రావడం జరిగింది। గతంలో టీఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ కింద 15 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। దాన్ని అభివృద్ధి కోసం డి గారు దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నారు। టెండర్లు తొందరగానే జరుగుతాయి। वेलपुर मंडल के अंकापुर देहात में 13 करोड़ रुपए मालियाती रकम पर मबनी तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। वेलपुर मंडल के अंकापुर देहात में तूफानी दौरा करने वाले रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 13 करोड़ रुपए मालियाती रकम पर मबनी कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इससे क़ब्ल मुआज़्ज़म मुक़ीम अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने देहात में वाक़ई संता मल्लन्ना मंदिर का मुशाहिदा किया व खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा इन्होंने संता मल्लन्ना मंदिर की शेड की तामीर के लिए 25 लाख रुपये और अंकापुर से वडेरा कॉलोनी विद्या संता मल्लन्ना रोड की तामीर कामों के लिए 40 लाख रुपए की मालियाती रकम, सब सेंटर कामों को 20 लाख रुपए की मालियाती रकम से और इसी तरह से पोचमा मनादिर की तामीरी कामों को 15 लाख रुपए की मालियत रकम से, हनुमान मंदिर के तामीरी कामों के लिए 30 लाख रुपए मालियाती रकम से, इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालकोंडा हल्के के मुख्तलिफ दही इलाकों के मुसलमानों ने आने वाले इंतखाबात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व बीआरएस की तायद का किया ऐलान। रूरल हल्का असम्बली में रामड़गू को मंडल का दर्जा हासिल होने पर रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार तशक्कुर। रियासत के करोड़ों किसानों के खर्चात को मुआफ करने का सहरा सिर्फ और सिर्फ सीएम केसीआर को जाता है। वेलपुर मंडल के अंसापुर में 13 करोड़ की मालियत से तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। बांग्लादेश कायदीन की रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात व पेश की तहनीत। तेलंगाना के क़याम के बाद हर तबके की तरक्की के लिए फलाई स्कीमात जारी। रूरल हल्के के मुख्तलिफ तबके की कमेटी हॉल्स के लिए रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया फंड्स की ड्राइव। तरक्की का दूसरा नाम निजामाबाद। 9 सालों में शहर में मुख्तलिफ तरक्की रोनुमा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बोधन हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की ड्राइव पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने सीएम केसीआर, रियासती वज़ीर केटीआर, मुत्तहिदा अफजल एमएलसी के कविता से किया इजहार तशक्कुर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का दौरा बोधन व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।